भारत की मरूफ टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा की जानिब से हालिया इंटरव्यू के दौरान जो इंकशाफात सामने आए हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, उन्होंने बताया कि ज़िंदगी का एक फ़ेज़ था जो कि उन पर बहुत मुश्किल था और अभी भी बहुत सी मुश्किलात उन्हें ज़िंदगी में फ़ेस करनी पड़ रही हैं। ऑल्दो शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है। उसके बावजूद उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। बिल्कुल रिसेंट इंटरव्यू फ़राह खान के साथ, जो कि ऑलरेडी भारतीय अदाकारा हैं फ़राह खान, उनके साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया, जिसमें उन्होंने अपनी रूटीन भी शेयर की, किस तरीके से वो स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा ले रही हैं आजकल, और जो उनकी डेली एक्टिविटी है वो क्या है। और इस प्रोग्राम का नाम मैं बताता चलूँ, सर्विंग इट विद सानिया के नाम से प्रोग्राम है। वहाँ पर उन्होंने बताया अपनी तलाक के बाद की जो ज़िंदगी है किस कदर उन पर संगीन गुजरी, उन पर क्या गुजरी, क्या बीती, किस तरह उन्होंने वो दिन काटे, उसके बारे में उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि ये आसान नहीं है, सिंगल मदर होना ये कोई आसान टास्क नहीं है, क्योंकि सिंगल मदर होने के साथ साथ आप एक माँ का भी रोल प्ले करते हैं। बच्चे को पढ़ना है, खुद भी बच्चे को पढ़ाना है और ख़ुद भी पढ़ना है, उसके अलावा बच्चे की देखभाल करनी है, उसके अलावा बच्चे की तालीम और तरबियत के मामलात जो हैं, ये तमाम तर चीज़ें सिंगल मदर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तमाम तर चीज़ों को इकट्ठा लेकर चलना, उसके बारे में जिक्र किया। उसके बाद फ़राह खान की जानिब से बताया गया, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि एक ख़ास जो टेन्योर आया था इन पर, 2024 में इनकी तलाक होती है शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर है शुएब मलिक। उनके साथ जब अलैदगी हुई उसके बाद की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि इनको प्रॉपर पैनिक अटैक्स आते थे और बहुत शदीद होते थे। उसके बारे में उन्होंने बताया कि पैनिक अटैक की वजह से वो शोज़ में शिरकत नहीं कर पाती थी, बल्कि वो साइड रहती थी, वो बिल्कुल अवॉइड करती थी जाना। लेकिन फ़राह खान ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता उनको नॉर्मल रूटीन की तरफ लेके, नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आई। ये बहुत बड़ा एक किसी भी खातून के लिए जो कि सिंगल मदर है, एक बहुत बड़े एक ख़ास इवेंट होता है ज़िंदगी का, वहाँ से गुजरी। उसके बाद तलाक़ का मामला आता है, तलाक़ के बाद बच्चा मौजूद है साथ, उनके बेटा उनके पास मौजूद है, उसकी तालीम व तरबियत करना और ये तमाम तर मामलात को देखना। उसके साथ साथ आप सोशल सर्कल को भी देखते हैं, अपने तमाम तर अहबाब को भी साथ में लेकर चलते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती हैं, काफ़ी मुश्किल होती हैं। एक और बात उन्होंने की सानिया मिर्ज़ा ने कि मैं ये बात कैमरे के सामने नहीं करना चाहती, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये तमाम डिटेल्स शेयर की। आप समझ सकते हैं कि वो खातून ने अगर ये बात की है तो वो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी को डिस्कस नहीं करना चाह रही सोशल मीडिया पर। लेकिन फ़राह खान के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं ये बात कैमरे के सामने डिस्कस तो करना नहीं चाह रही, लेकिन अगर मैं इख्तिसार के साथ बताऊँ तो ये है मामला सिंगल मदर के बारे में। और उसके बारे में फिर फ़राह खान ने भी जो इजाफ़ा किया, तो इससे पता चलता है कि चाहे सेलिब्रिटी है, चाहे कोई आम लड़की है, कोई भी है, सिंगल मदर होना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़े एक मेंटल ट्रॉमा से उसे गुजरना पड़ता है। उसको ख़ुद को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है, बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है, इसके साथ साथ एनर्जी दरकार होती है, और जो लोग इर्द गिर्द आपके होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो ये हमारे जो माशरा है इसके अंदर भी हमें चाहिए कि हमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि हम समझते हैं कि सिंगल मदर जो है वो कोई ऐसा उसके लिए बड़ा मसला नहीं है। अगर पैसा मौजूद है तो और उसके पास शोहरत मौजूद है तो उसके लिए कोई ख़ास बड़ा मसला नहीं है। लेकिन सिंगल मदर होना इज़ नॉट अ जोक, और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। जितनी भी यहाँ पर सिंगल मदर्स मौजूद हैं उनके लिए हम थम्स अप करते हैं, और उनके लिए हम यही कहेंगे कि आप ये जो आपकी स्ट्रगल है इसको जारी रखें, और उम्मीद है आपके लिए कोई बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन शरीक हयात आपको इंशाल्लाह मिलेगा।